प्रेम कहानी ऐसी भी। आशीष, आई लव यू। क्या तुम भी मुझे प्यार करती हो? अगर हाँ तो आई लव यू टू बोल दो। श्रुति, जवाब दूंगी लेकिन एक शर्त है। आशीष, ठीक है, पहले शर्त तो बताओ। श्रुति, अगर तुम जिंदगी भर मेरा साथ दोगे तभी मैं जवाब दूंगी। आशीष मुस्कुराते हुए, यह भी कोई शर्त है? अरे मेरी जान, मैं तो तन मन से तुम्हारा हो चुका हूँ और तुम्हें छोड़कर भला कहाँ जाऊंगा। श्रुति को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसे भी इतना प्यार कर सकता है। उसने तुरंत लड़के को हाँ कह दिया। सब वैसे ही चल रहा था जैसे प्यार में चलता है। गपशप, मिलना जुलना, रूठना मनाना, सब कुछ बहुत हसीन था। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद एक सवाल लड़के के मन में आ रहा था जो उसे रह रहकर परेशान कर रहा था। आशीष, क्या हुआ बाबू? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? श्रुति, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आशीष, फिर तुम 2 दिनों से इतनी उदास हो? तुम किस बात की चिंता कर रही हो? आशीष के शब्द सुनकर श्रुति की आंखों से टप टप करके आंसू बह निकले। उसने अपने मन की बात आशीष से कह डाली। हमारी अभी की दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमारी शादी हो पाएगी या नहीं, मुझे इस बात की चिंता है। मुझे चिंता है कि तुम्हारे घर वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। आशीष, बस इतना ही? इस छोटी सी बात के लिए तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज ही मेरे घर वालों से हमारे बारे में बात करता हूँ। इतना कहकर आशीष वहाँ से उठकर चलने लगा। श्रुति उसे पीछे से जाते हुए देखती रही। आशीष वहाँ से तुरंत अपने घर पहुँचा और अपने माँ बाप से कहने लगा, मम्मी पापा, मुझे आप दोनों से बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। पापा, क्या इम्पोर्टेंट बात है, बताओ। मम्मी, बोल बेटा, क्या बात है जो इतनी ज़रूरी है, हम भी तो जाने। आशीष, मम्मी पापा, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। वह बहुत अच्छी है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। आशीष की बात सुनकर उसके पापा का गुस्सा उनकी आंखों में उतर आया और उन्होंने अपने बेटे के गालों पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। मम्मी, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी शादी के बारे में खुद से हमसे बात करने की? क्या हमने यही संस्कार दिए हैं तुझे? पता नहीं कौन सी लड़की है, कहाँ गई है, कैसी है। माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आशीष को भी गुस्सा आ गया। आशीष, मम्मी उसे कुछ मत बोलो, जो बोलना है मुझे बोलो। वह बहुत अच्छी है, वह बहुत प्यार करती है मुझसे। मम्मी को एहसास हो गया था कि वह बेवजह ही उस लड़की के लिए अपने बेटे को सुना रहे थे। उसमें उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन पापा उनकी कोई भी बात सुनने की स्थिति में नहीं थे। पापा, तू चाहे जो कुछ कह ले, लेकिन तूने जो कुछ कहा है वह मैं बिल्कुल मानने वाला नहीं हूँ। आज के बाद इस विषय पर तू कोई बात ना करे तो ही अच्छा होगा। आशीष, पापा एक बार सोचिए, अगर इस सिचुएशन में मेरी कोई बहन होती और उसे भी लड़के वालों के घर से ऐसा ही कहकर ठुकराया जाता तो आपको कैसा लगता? बेटे का यह सवाल सुनकर बाप उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। बेटे ने यह लड़ाई जीत ली थी। इस एक सवाल ने ही माँ बाप से उस लड़की के लिए हाँ करा दी थी। माँ बाप ने बिना लड़की को देखे ही शादी के लिए रजामंदी दे दी। अब घर पर बात करने की श्रुति की बारी थी। श्रुति, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे पापा बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत मारेंगे मुझे अगर मैंने इस विषय को छेड़ा तो। आशीष, ऐसे कैसे चलेगा? कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। श्रुति, तुम आ जाओ ना मेरे घर बात करने के लिए। तुम एक बार बात शुरू कर दोगे तो मैं आगे संभाल लूँगी। आशीष, पक्का तुम संभाल लोगी ना? पहले प्रॉमिस करो। श्रुति, हाँ बाबा, पक्का प्रॉमिस। आशीष, ठीक है, तो मैं आता हूँ कल तुम्हारे घर, ओके? श्रुति, ओके। जैसा कि तय हुआ था, आशीष श्रुति के घर पहुँचा। उसने श्रुति के पिता से सारी बात कह डाली। लड़की का बाप गुस्से से लाल हो गया। श्रुति को चीख कर सबके सामने बुलाया गया। श्रुति सबके सामने खड़ी थी, डर से थर थर काँप रही थी। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। उसकी कोई अग्नि परीक्षा नहीं थी, लेकिन अग्नि परीक्षा से कम भी नहीं थी। उससे पूछा गया, यह लड़का जो कुछ कह रहा है क्या वह सच है? श्रुति को सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना था। आशीष ने महसूस किया कि श्रुति डर की वजह से मुकर सकती है। श्रुति ने एक बार आशीष की तरफ देखा
आशीष आशा भरी नज़रों से उसी की तरफ देख रहा था। उसने अपना काम अच्छे से कर दिया था, अब श्रुति की बारी थी। हर कोई उसके उत्तर की राह देख रहा था। श्रुति ने बोलना शुरू किया, पापा बहुत विश्वास करते हैं ना आप अपनी बच्ची पर, तो मेरा भी यह फर्ज है कि मेरे जीवन की हर महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं। अगर मैं कोई बात आपसे छुपाती हूँ तो वह आपके साथ विश्वासघात करने जैसा होगा। प्यार करती हूँ मैं इस लड़के से और उसकी एक एक बात 100% सच है। शादी करना चाहती हूँ मैं उससे, लेकिन आपकी सहमति से। पापा एक बार सकारात्मक दृष्टि से सोचकर देखिए हमारे रिश्ते के बारे में। हाँ, आप चाहें तो अपने ढंग से उसकी परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन एक बार उसके बारे में सोचकर देखिए। श्रुति के घरवाले आश्चर्य से उसकी बातें सुन रहे थे और श्रुति अपने प्यार में भाव विभोर होकर अपने प्यार का पक्ष सबके सामने रख रही थी। आशीष भी आंखों में खुशी के आंसू के साथ उसकी तरफ ही देख रहा था और सोच रहा था कि कितनी जवाबदार और सच्ची लड़की से उसने प्यार किया है। आशीष का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। श्रुति के पिता वहां से बिना कुछ बोले चले गए और थोड़ी देर बाद अपने चेहरे पर स्माइल के साथ लौटे। श्रुति ने अपने पिता को धन्यवाद देते हुए प्यार की झप्पी दी और सबकी सहमति व आशीर्वाद के साथ श्रुति व आशीष की शादी बड़ी धूमधाम के साथ करा दी गई। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।